ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 11 बेघर लोगों को घर बनाकर उनकी चाबी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन और उपजिलाधिकारी ने आश्रितों को सौंपी। आज का दिन बदायूं के सहसवान के गांव बसौलिया के लिए बेहद खास रहा। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 11 बेघर लोगों को पक्के मकान बनाकर उनकी चाबियां सौंपी गईं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने कई वर्ष पूर्व सहसवान के कई गांवों की रिसर्च करने के बाद शिक्षा और लोगों के जीवन स्तर के आधार पर बसौलिया को सहायता के लिए चुना था। पिछले कई वर्षों में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने गांव के लोगों के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सेंटर की स्थापना और बच्चों के लिए एक शिक्षा सेंटर जिसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन संस्थाओं से लिंक भी किया है, जिससे बच्चों की आगे की शिक्षा में कोई दिक्कत न हो। उसके साथ बसौलिया में पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी। टीम ने साफ पीने के पानी के लिए गाँव में कई हैंडपंपों के साथ एक सबमर्सिबल की भी व्यवस्था की है। उसके कारण पीने की पानी की दिक्कत काफी हद तक दूर हुई है। टीम ने गांव में ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध हैं या इतने सक्षम नहीं हैं जो अपने लिए कभी एक घर बना सके। तो रिसर्च के बाद 11 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए और उनके लिए 2 कमरे और 1 कमरे के मकान जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था हो बनाए गए। और आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन जनाब टी आरिफ और सहसवान के उपजिलाधिकारी श्री महिपाल सिंह के हाथों से उनको चाबियां सौंप दी गयी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन ने प्रत्येक घर जाकर उसका मुआयना किया और मकान के आश्रितों से बात भी की। उपजिलाधिकारी सहसवान ने ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के इस नेक कार्य की बहुत प्रशंसा की और उनको आगे शासन की ओर से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जल्दी ही फाउंडेशन की एक नागरिक विकास सेंटर की भी स्थापना की भी योजना है, जहां सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और उनका विकास हो। इस सब प्रक्रिया में सहसवान निवासी इस्लाम अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जनाब इस्लाम अंसारी कई वर्षों से फाउंडेशन से जुड़े हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में फाउंडेशन को अवगत करवाते रहते हैं। उन्हीं समस्याओं को ऊपर तक अवगत कराने का नतीजा है कि जिसके कारण फाउंडेशन बदायूं क्षेत्र में आकर कार्य कर रही है और बसौलिया गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में अहम भूमिका निभा रही है। सहसवान से कैमरामैन रिवाराम सागर के साथ संवाददाता मसरत अली की खास रिपोर्ट। शबनम जी कौन सा है ये गिराम बसौलिया। तो ये एनजीओ की तरफ से आपको आवास मिला है, तो क्या करना चाहते, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें अच्छा लग रहा है। इसमें पहले सब चीज़ का परेशानी थी और सब चीज़ का आराम हो गया है मेरे लिए। बस सिर्फ एक ही परेशानी और है, पानी का और बाथरूम का। अच्छा, तो सरकार की तरफ से पहले आपको कोई आवास नहीं मिला? हमें सरकार की तरफ से आवास 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा, सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में कोई आवास नहीं मिला आपको? नहीं, कोई योजना नहीं मिली? कोई योजना नहीं। अच्छा, तो ये फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए आवास दिया गया है जी। 6 में कायम हुआ है। असल में वो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर विलेज और सबर्बन एरिया में जितने गरीब लोग हैं उनके साथ काम करने का एक प्रोजेक्ट है। उसमें स्लम एरियाज़ को भी हम अडॉप्ट करते हैं और विलेजेस को भी अडॉप्ट करते हैं। वो अडॉप्ट करके हम करना चाहते हैं वहाँ के ग्रामवासियों से मिलकर अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अपने 100% स्कूल एंट्री होना चाहिए और हम इस गांव में भी यही चाहते हैं। 100% स्कूल एंट्री होना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए। बच्चे जो है ये किसी गांव में नहीं, हर गांव में पहुंचाई जा रही है। और अभी जैसे स्वच्छ जल की बात हो रही है तो सरकार की प्राथमिकता में है अभी जल जीवन मिशन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें वाटर हेड टैंक जो है हर गांव हर ग्राम पंचायत में बनाया जा रहा है। ज़मीन चिन्हित हो गई है और इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। इसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर हर गांव में जैसे कोई स्वास्थ्य CSC PSC थोड़ा दूरी पर होता है, तो ये सरकार की प्राथमिकता में कि लगभग हर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जाए, ताकि जो भी प्राइमरी हेल्थ चेकअप है वो गांव के स्तर पे ही हो जाए। इसके अलावा सरकार जो है बीमा योजनाएं भी चला रही हैं। 5 लाख रुपए तक की आप चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। गोल्डन हेल्थ कार्ड बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार जो है चला रही है और यही है सर यहाँ के में। और मैं शाम को जो है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से बात किया हूँ, वो इस गांव में मिट्टी भराव करके और सीमेंटेड ब्रिक से सड़कें बन जाएंगी।